आज सबसे पहली बात तो ओवैसी साहब को गिरफ्तार करना चाहिए और ओवैसी साहब को लीगल कार्रवाई करनी चाहिए। मोहम्मद साहब के बारे में बोलने के बाद मोदी जी ने कहाँ एक्शन लिया? जरूरी थोड़ा ना कोई भी गोल चीज शिवलिंग हो जाएगी। लेकिन आपने तो गोल चीज को शिवलिंग कह दिया, उसके नीचे की जो बनावट होती है वो कहाँ है? वो प्रधानमंत्री होकर के प्रचार मंत्री बने हुए हैं, वो कब सम्मान करते हैं? आज एक बात सुनिए, आप संविधान की बात करें ना, आप पूछो जो पूछना आपने, पर आज ये देश को सबको पता है कि संविधान की कितनी इज्जत रखी है मोदी सरकार ने। नुपुर शर्मा टीवी चैनल पे विवादित बयान दी है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, लेकिन अब तक उन पे कोई एफआईआर नहीं हुआ, गिरफ्तारी नहीं हुआ, क्या कहना है? देखिए वो तो आज सरकार का काम आसान कर गई ना, गिरफ्तारी कैसे होगी? सरकार ने अपने प्यादे छोड़ तो रखे हैं, इसलिए तो छोड़ रखे हैं। जो मोदी जी के मन की बात है, अमित शाह के मन की बात है, आरएसएस के मन की बात है, वो कौन करता है? वो यही तो करते हैं छोटे इनके कार्यकर्ता, आज वही तो करते हैं इनके छोटे छोटे नेता। जो बजरंग दल हो गया, हिंदू महासभा हो गया, इनको कौन शक्ति दे रहा है, इनको कौन पावर दे रहा है कि इनके मन में जब आता है ये बोलते हैं कि ज्ञान वापी पे अगर नमाज पढ़ी जाएगी तो तुम्हें काट देंगे? आज इतनी बड़ी हिम्मत कहाँ से मिलती है देश के अंदर? आज नुपुर शर्मा को इतनी हिम्मत कहाँ से मिल गई कि उन्हें संविधान के खिलाफ बोल दिया, उन्हें लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा दी अपने शब्दों को बोल करके। उनको पता है कि हमारे ऊपर जमानत के लिए पहले कागज तैयार होंगे अगर कोई गिरफ्तारी के लिए आवेदन डालेगा। तो आज यही बात है कि हमारे देश का कानून खरीद लिया गया है, सरकारें बिकाऊ हो चुकी हैं, सरकारें किसी ना किसी तरीके से ये सोचती है कि हम लोगों को एक ऐसे माहौल में पैदा कर दें कि देश में नफरत के सिवा उन्हें कुछ नजर ना आए, और वह नफरत फैलाने का काम नुपुर शर्मा ने किया है। हम लगातार मोदी जी आपसे निवेदन कर रहे हैं, मैं कांग्रेस का छोटा सा सिपाही आपसे निवेदन करता हूँ कि नुपुर शर्मा के खिलाफ पर्चा कटवाइए, एफआईआर दर्ज आप खुद करवाइए और उसको सलाखों के पीछे बंद कीजिए। जमानत भी नहीं होनी चाहिए उनकी, जो उन्होंने देश में भाईचारे को खराब करने का काम किया है और नफरत को बांटने का काम किया है। अच्छा, अगर बात करें, एक मूवी आती तो प्रधानमंत्री उसको प्रमोट करने आ जाते हैं, सबने देखा था कश्मीर फाइल के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन जब इस तरीके की कोई धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाता है या देश में लगातार हिंदू मुस्लिम विवाद हो रहा है, भाईचारा खत्म हो रहा है, प्रधानमंत्री नहीं बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं प्रधानमंत्री की शांत होने को आप? धार्मिक भावना उनके लिए मुसलमानी धर्म तो धर्म ही नहीं है ना भाई। तो आपने धार्मिक भावना, अगर आज किसी हिंदुओं के खिलाफ कुछ बोला जाएगा तो उनको लगेगा धर्म की अवहेलना हुई है। आज मुस्लिम धर्म को तो वो लगातार खुद टारगेट कर रहे हैं। जो आदमी मुस्लिम धर्म को खुद टारगेट कर रहे हैं, अपने बंदों को इस्तेमाल करवा रहे हैं, उनको क्या फ़र्क पड़ेगा? वो तो खुद चाह रहे हैं देश का माहौल ख़राब हो, देश के अंदर नफरत फैले, क्योंकि उनको पता है कि 80% जो आबादी है देश के अंदर हिंदुओं की है, उनको खुश रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मुस्लिम नाराज़ होते हैं तो होते रहें, उनके वोट तो हमें चाहिए ही नहीं। वो तो खुले में कहते हैं, मेरी बात सुनिए, वो तो योगी जी को भी आपने सुना हो खुले में कहते हुए कि हमें तो कोई नहीं पड़ता, हम भगवादारी है। लेकिन आपको किस एंगल से लग रहा है कि मुसलमान को टारगेट कर रहे हैं? देखिए आज इतना बड़ा जो मुद्दा हुआ, आपने बोला मोहम्मद साहब के बारे में उन्होंने शब्द बोले हैं, तो मोहम्मद साहब के बारे में बोलने के बाद मोदी जी ने कहाँ एक्शन लिया? अभी आपने ये बोला कि हमारे देश के अंदर ज्ञानवापी मस्जिद का मुद्दा निकल के आया, उसको उन्होंने कोर्ट के पाले में फेंक दिया। के अकॉर्डिंग आप गैर संवैधानिक बयान देना, आप संविधान पे ऐसा बयान कैसे दे सकते हैं कि वो मोदी जी उनको जो उनके अंडर आता है? किसके अंडर आता है मोदी जी? आप कह रहे हैं कि मोदी जी के अकॉर्डिंग संविधान काम कर रहा है, ऐसा कहीं हो सकता है? किसने बोला संविधान उनके अकॉर्डिंग? संविधान को तो उन्होंने जेब की पुतली बना रखा है। जब वो इस्तेमाल करने संविधान के मुताबिक तो देश में, मेरी बात सुनिए आप, आज एक बात सुनिए, आप संविधान की बात करें ना, आप पूछो जो पूछना आपने, पर आज ये देश को सबको पता है कि संविधान की कितनी इज्जत रखी है मोदी सरकार ने और संविधान की कितनी अवहेलना की है इस सरकार ने। ये किधर छिपा नहीं है। अगर आज आपको ये लग रहा है ना कि मोदी जी संविधान के खिलाफ नहीं है, आपको लग रहा है संविधान का सम्मान हो रहा है, तो आप मोदी जी के नेताओं को जिनकी गिरफ्तारी से पहले जमानतों के वारंट आ जाते हैं, उनके बारे में क्यों नहीं कहते? आपने, मेरी बात सुनिए आपने अभी देखा होगा जब किसानों के ऊपर गाड़ी चला दी गई, उनके टेनी के मंत्री ने, आपने संविधान की धज्जियां उड़ती नहीं देखी? मुझ पे ताव देता हुआ वो आदमी जा रहा है। आपको अगर 4 दिन के लिए हवालात के अंदर बंद कर देंगे ना, तो आपकी नजरें शर्म से झुक जाएंगी, पर उनके नेता मुझ पे ताव देके जाते हैं। आप संविधान की बात करते हो? लखीमपुर में बीजेपी तो जीत गई क्या? अरे कैसे जीत गई? वो तो ईवीएम का झोलमाल है, वो तो हर जगह जीतती है। आप एक बात याद रखना, जब तक मोदी सरकार सत्ता में है, इनको कोई हरा नहीं सकता, ये बात आप याद रखना। सर्वे करने के लिए किसने भेजा था? सर्वे करने मोदी जी ने भेजा या कोर्ट ने भेजा? सर किसने भेजा सर्वे करने के लिए? अरे यार मैं वही तो बोल रहा हूँ, कोर्ट भी इनके अपने, न्यायालय भी इनके अपने, प्रशासन भी इनका अपना। आप बात कर रहे हो, सब कुछ इनका अपना, मीडिया इनकी अपनी, और आप भी उन्हीं के हो। मेरी बात समझो, आप भी उन्हीं के हो। ऐसा तो कोई बंदा नहीं है जो उनके खिलाफ ना हो। आज देश के अगर सही मैंने में आम आदमी की आवाज सुनोगे तो हर आम आदमी को पता है कि लोकतंत्र खतरे में है, सबको पता है संविधान का मिसयूज हो रहा है मोदी जी से क्योंकि हमारे देश से हमें प्यार है। जिस आदमी को देश से प्यार होगा उसको मोदी जी तकलीफ होगी, मोदी जी की नीति से तकलीफ होगी। प्रधानमंत्री की एक गरिमा होती है, एक सीमा होती है, उस पद का तो आप सम्मान करेंगे? तो वो कहाँ करते हैं देश के पद का सम्मान? वो प्रधानमंत्री होकर के प्रचार मंत्री बने हुए हैं, वो कब सम्मान करते हैं? आपने कल ड्रोन का मुद्दा देखा?
या नहीं देखा? आज वो ड्रोन का प्रचार कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं ड्रोन भेज देता हूँ, और हमें पता लगता है सारे कार्यालयों में क्या हो रहा है। अरे कार्यालय छोड़े कहाँ हैं? जहाँ पे, मेरी बात सुनो आप, कार्यालय छोड़े कहाँ हैं जहाँ ड्रोन क्या आप फैलाओगे? आपका ड्रोन उस समय कहाँ था? कहाँ था उस समय ड्रोन, जब नोटबंदी की कतार में हजारों आदमी खड़े थे? आपको ड्रोन के माध्यम से उनकी तकलीफें नहीं दिखी? जब जीएसटी कॉम्प्लिकेटेड आपने बना दी और व्यापारी छत्तों से कूद गए, जब कहाँ था आपका? लॉकडाउन में हजारों आदमी पैदल चल पड़े सड़क पे, औरतों ने बच्चों को जन्म दे दिया, उस समय आपका ड्रोन कहाँ था? कहाँ था उस समय आपका ड्रोन? आप बात करें ड्रोन की, कोरोना काल के अंदर, अरे छोड़ो आप, कोरोना काल के अंदर लाखों आदमी अस्पताल के बाहर अपनी जिंदगी दांव पे रखे थे, ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे, शमशान में उन्हें जगह नहीं मिल रही थी, गंगा किनारे कुत्ते बिल्ली और चूहे, मेरी बात सुनो आप, गंगा किनारे कुत्ते बिल्ली और चूहे उनकी लाशों को खा रहे थे, उस समय मोदी जी का ड्रोन कहाँ था? हाथरस की बेटी को रात को जला दिया गया, उस समय मोदी जी का ड्रोन कहाँ था? आप बताओ कहाँ था उस समय ड्रोन? हमारे देश में पुलवामा के 44 जवान शहीद हो गए, इनके आरडीएक्स का पता नहीं लग पाया, इनका ड्रोन उस समय कहाँ गया था? आज देश में इतनी बेरोजगारी है, उस बेरोजगारी की वजह को खोजने में इनका ड्रोन काम नहीं आता। इनका ड्रोन का सिर्फ और सिर्फ प्रचार हो रहा है, और वो क्यों हो रहा है? क्योंकि अडानी की 50% की हिस्सेदारी है। सच तो ये है, सच्चाई ये है। शिवलिंग तो उससे नहीं ढूंढा जाएगा, ड्रोन से। देखिए मेरी बात सुनिए, शिवलिंग जो है आज एक धर्म का आस्था का केंद्र है। हम शिवलिंग के बारे में गलत नहीं कहते, पर आज एक चीज को समझने की जरूरत है कि आज शिवलिंग का एक आकार होता है, एक शेप होती है। आज जो मस्जिद में वो शिवलिंग मिली है, उसका आकार शिवलिंग से बिल्कुल नहीं मिलता। पहली बात, शिवलिंग की एक जो शेप होती है, एक आकार होता है, उस आकार के ऊपर आज इनको सोचना चाहिए था कि जब एक शिवलिंग का आकार नहीं है तो आप उसको जरूरी छोड़ना, कोई भी गोल चीज शिवलिंग हो जाएगी। लेकिन आपने तो गोल चीज को शिवलिंग कह दिया, उसके नीचे की जो बनावट होती है वो कहाँ है? नंदी शिवलिंग के सामने बैठते हैं, तो वो नंदी का जो फेस है वो उस समय मस्जिद की तरफ दिखाई दे रहा है, वो सबको पता है। और वो काफ़ी, ये भी कहा जा रहा है, काफ़ी सालों से प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब उनके भगवान उनको मिलेंगे। और मेरे ख्याल से 80 ये तो मोदी जी ने हमें बताया कि भगवानों को भी कोई कैद कर सकता है। हमें तो ऐसे लगता था कि भगवान को भी कैद कर नहीं सकता, भगवान अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। आज ये मोदी जी की सरकार में हमें पता लगा कि भगवान भी कैद हो सकते हैं, शिव जी को कोई कैद कर सकता है। जो एक अपनी तीसरी आंख खोलने पे परले ले आते हैं, उनको कोई कैद कर लेगा इतने सालों से, गुस्सा दिला लेगा इतने सालों से। ये तो सोचने की बात है मेरे भाई, यही चीज़ आपको समझने की जरूरत है। ये ऐसे ऐसे मुद्दे उखेड़ उखेड़ के ला रहे हैं जिनका ना तो कोई वजूद है, ना कोई सर पैर है। ये बेतुकी बातें करना प्रधानमंत्री को और उनके प्रधानमंत्री के नेताओं को शोभा नहीं देता। देश के बहुत से गंभीर मुद्दे हैं, उसकी तरफ चिंता करो। कल हमारे देश की बस पलट गई, आपको पता होगा, 26 जवान हमारे देश के मर गए लद्दाख के अंदर। उसके ऊपर चिंतन करो, उसके ऊपर विषय करो कि वहाँ पे कुछ ऐसी सीमाएं बनाई जानी चाहिए, वहाँ के ऐसे रास्ते बनाए जाने चाहिए कि हमारे जवान सुरक्षित हों। जब हमारे देश के जवानों की बस पलट जाती है तो आम जनता लद्दाख घूमने कहाँ जाएगी? आप ये बात बताओ। आज सोचने की बात है हमारे देश के अंदर। आज मोदी जी अपने ड्रोन को ऐसी जगहों में फैलाओ जो सही मायने में देश का भला कर सके। चीन ने हमारे 4000 अरुणाचल प्रदेश में मकान बना रखे हैं, उस समय आपका ड्रोन कहाँ था मोदी जी? एक कांग्रेसी आपसे सवाल कर रहा है आपके अंदर इतना दम कि आप जवाब दे सके कि आपका ड्रोन कहाँ जाता है और कहाँ नहीं जाता? मोदी जी का ड्रोन सिर्फ वहाँ जाता है जहाँ मोदी जी भेजना चाहते हैं, बाकी जगह कहीं नहीं जाता। चलिए गिन्नी जी, आप कह रहे हैं मोदी जी इस्लाम विरोधी हैं और आप गिरफ्तारी की बात करते हैं। हमने कब बोला इस्लाम विरोधी हैं? चलिए, हमने कब बोला मोदी जी इस्लाम विरोधी हैं? मोदी जी मेरी बात सुनिए, मैंने क्या बोला आपसे? मोदी जी खिलाफ काम करना और विरोध होना बहुत फर्क होता है। खिलाफ काम करके उनका वोट बैंक पक्का होता है। अगर वो विरोध करते होते तो चद्दर क्यों चढ़ाते अजमेर शरीफ पे जाकर के? चलिए आपकी बात मान लेते हैं, तो क्या नुपुर शर्मा का गिरफ्तारी करवा पाएंगे आप लोग? मैं क्या करवा पाऊंगा? हम लोग तो ये कहते हैं कि जितने मुस्लिम संगठन है वो कहाँ हैं आज? आज मुसलमानों को सारा दिन बैठ करके जो मौलवी गालियां पढ़वाते हैं मीडिया के अंदर, वो कहाँ हैं मौलवी? आज सारे मुस्लिम संगठन को आज ओवैसी साहब जो संविधान से चलते हैं, मेरी बात सुनिए, आप पहले बात तो पूरी होने दो मेरे भाई, बात सुनने का दम भी तो रखो। आज सबसे पहली बात तो ओवैसी साहब को गिरफ्तार करना चाहिए और ओवैसी साहब को लीगल कार्रवाई करनी चाहिए। इतने बड़े सुप्रीम कोर्ट के वो वकील हैं। आज मोहम्मद साहब के बारे में जो उन्होंने कटाक्ष किया है, आज उसको समझने की, मेरी बात सुन लीजिए पहले, उनको समझने की जरूरत है। और इतने सारे मुस्लिम संगठन जो बने हुए हैं, उनको बीजेपी के मुख्यालयों का घेराव करके धरना प्रदर्शन करने की जरूरत है। वो लोग तरह से लीची में शिवलिंग देखने को वजह से लोग गिरफ्तार हो जा रहे हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई सरकार। देखिए नुपुर शर्मा पे कार्रवाई कहाँ होगी? उससे तो खुद बुलवाया गया है। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, ये वो लोग हैं। आपने बग्गा का देखा था क्या हुआ था केस? तेजिंदर सिंह बग्गा का आपने देखा था कि स्पेशल सरकारें दिल्ली से भेज दी गई, पुलिस भेज दी गई, जाओ उसको गिरफ्तार मत होने दो और लेके आ जाओ। आप सोचो, उन्होंने अपने एक नेता को बचाने के लिए पूरा देश हिला दिया। तो आपको लगता है जिसके माध्यम से वो ऐसे शब्द खुद निकलवा रहे हैं, जो उनका काम कर रहा है आदमी, उनको वो बंद होने देंगे? तो आज ये नहीं होगा। जो कह रहा है कि हम यहाँ पे दबा कुचला महसूस कर रहे हैं, इसका मतलब सही है क्या? दबा कुचला महसूस तो देखो हिंदुस्तान में माइनॉरिटी शुरू से होती आई है। आप मेरी बात सुनो, वो हमारी एक बहन ने भी वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है बॉक्सिंग में, आपको पता होगा, आपको पता है ना? वो क्या नाम है उनका?
निकट हाँ, निकट जहान। अब एक बात बताइए, उनके बारे में किसने अभी तक धनराशि की घोषणा करी? एक नेता निकल के आया? मेरी बात तो सुनिए, बधाई को छोड़ो, एक नेता निकल के आया? कोई हमारे देश में कंचे में भी कोई रिकॉर्ड बनाता है ना, तो मोदी जी उसको इनाम दे देते हैं। हमारे देश के नेता निकल के आते हैं, ये ले 50 लाख तेरे, ये प्लॉट तेरा, ये फलाना तेरा, ये सरकारी नौकरी तेरी, पर वो लड़की सिर्फ मुसलमान है तो उसको कुछ नहीं मिलेगा। आज ये चीज समझने की बात है। हमारे देश के अंदर खिलाड़ियों के साथ भी भेदभाव हो रहा है, तो आम आदमी तो बहुत दूर की बात। जिस लड़की ने विश्व के अंदर भारत का झंडा फहराया, आज तुम उस तिरंगे का सम्मान नहीं कर पाए, उस लड़की को कुछ नहीं दे पाए। इस तरीके पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ बोलते हैं, आपको भी पाकिस्तानी और खालिस्तानी कहा जाएगा? देखिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी अंतरात्मा को पता है कि हम हिंदुस्तानी हैं और एक भारत के नागरिक हैं, और भारत के नागरिक की तरह हम एक ऐसा काम करके जाएंगे कि एक दिन हमारी चिता भी जलेगी तो हमारे ऊपर तिरंगा होगा। ये बात आप शब्द याद रखिएगा, एक दिन ऐसा काम जरूर करके जाएंगे हम। ये खालिस्तानी कहना, तो ये अरविंद केजरीवाल जो उनकी खालिस्तानी के समर्थन से सरकार बना के बैठा है, आज ये चीज़ उसको समझने की जरूरत है। और आतंकवादी की बात करते हो, आतंकवादियों को तो इन्होंने खुद पनाह दे रखी है। जो मीडिया के बंदे हैं इनके, वो क्या आतंकवादी से कम है जो देश का माहौल खराब कर रहे हैं? एक आतंकवादी क्या होता है? मेरी बात सुनो, आईएसआई की ट्रेनिंग में क्या सिखाया जाता है? आईएसआई की ट्रेनिंग के अंदर यह सिखाया जाता है कि वो मुसलमानों का दिमाग ब्रेन वॉश कर दो और उनको धर्म के सिवा कुछ नजर ना आए। आज वही हमारे देश में काम हो रहा है। ये जो नेशनल मीडिया के लोग काम कर रहे हैं, हमारे हिंदुस्तान के, हमारे भारत के लोगों को लगातार ऐसी स्पीचें सुनाते हैं, लगातार ऐसे डिबेट करवाते हैं कि घर बैठे बैठे आदमी आतंकवादी बनता जा रहा है, उसका ब्रेन वॉश हो गया है, उसे कुछ समझ नहीं आता, उसको मोदी में भगवान नजर आता है। चलिए, आप कांग्रेसी कहते हैं, मुस्लिम कांग्रेसी सेकुलर पार्टी है। अभी आप कह रहे थे कि मुसलमान को आना चाहिए, ओबीसी को आना चाहिए, इसके खिलाफ जो बयान दिया गया था। आप कांग्रेसी कहाँ? आपने क्या आपने कहा? आप हमारे बड़े से बड़े नेता के ट्वीट पढ़ो। आप सबसे पहली बात, मेरी आपसे बात सुनिए। अभी तो 1-2 दिन हम भी देखेंगे कि क्या कार्रवाई होती है, और उसके बाद जितने कांग्रेस प्रदर्शन करती है हमारे अध्यक्ष अनिल चौधरी जी के नेतृत्व में, अपने प्रदर्शन तो दिल्ली के अंदर कभी देखने को नहीं मिले। आप बात करते हो, आज हमारे देश के अंदर अगर कांग्रेस पार्टी ना हो तो इतनी ज़्यादा तानाशाही हो जाएगी जितनी आप सोच नहीं सकते। आप घर से अगर मुस्लिम टोपी लगा के निकलोगे और हाथ में तवीज़ बांध रखा होगा ना, तो शायद आपको वो शाम भी देखने को मिले कि आप घर भी पहुंच पाओगे। ये कांग्रेस पार्टी है जिसने देश के भाईचारे को जिंदा रखा है। और मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, देश के माहौल को खराब करने का काम अगर किसी ने किया है तो वो सिर्फ बीजेपी ने किया है। एक कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो देश के भाईचारे को बना के काम करती है और देश का पूरा सम्मान करती है। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।